हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अल्केन तो अपना हो गया था। चलिए आज हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ने चलते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स का। क्या पढ़ते हैं? चलिए अच्छा, एक बात बताओ, डबल बॉन्ड में कितने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड में कितने मल्टीपल बॉन्ड होते हैं? डबल बॉन्ड में एक और ट्रिपल बॉन्ड में मल्टीपल बॉन्ड तो एक ही है। कई बार बच्चे बोलते हैं डबल बॉन्ड में एक और ट्रिपल बॉन्ड में दो। हम आपसे मल्टीपल बॉन्ड पूछे, पाई बॉन्ड नहीं पूछे। डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड, वो ठीक है। लेकिन डबल बॉन्ड भी मल्टीपल है और ट्रिपल भी। हाँ, क्वालिटी में अंतर है। डबल अलग तरह का मल्टीपल है और ट्रिपल अलग तरह का मल्टीपल, पर है दोनों एक ही मल्टीपल। क्लियर है ना? ठीक है, तो सबसे पहले काम पर आ जाए सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पहला काम तो हम लोग यही करते हैं, इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ, अब जैसे ये हमने सवाल ले लिया, चलो ये हमने सवाल ले लिया। ठीक सर, हमको इसमें चेन चुनना है। देखते हैं जरा, एक बार हमने ऐसे चेन लिया, एक बार हमने इस प्रकार चेन लिया और एक बार हमने इस प्रकार चेन लिया। ठीक है, ठीक है ना? कितने कार्बन है? 4 और 2 6 कार्बन। यहां कितने कार्बन? 5 कार्बन। और यहां 4 कार्बन। क्या पढ़े हैं अल्केन में? लॉन्गेस्ट चेन, ज्यादा कार्बन वाली चेन। पर ये कार्बन की चेन गलत है। यहां नियम में चेंज आने वाला है। हम लोग अल्केन में पढ़े थे, उस कार्बन की चेन को पेरेंट चेन चुनो जिसमें कार्बन की संख्या। लेकिन यहां जो हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कार्बन की संख्या से ज्यादा वरीयता, प्राथमिकता मल्टीपल बॉन्ड की संख्या को मिलती है। क्या मैंने डबल बोला? क्या मैंने ट्रिपल बोला? मैंने क्या बोला? डबल हो या ट्रिपल, क्या माना जाता है? वो कार्बन की चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो, उसको चुना जाएगा पेरेंट चेन। यानी कि जो पहला रूल हम बोलने वाले हैं, फर्स्ट रूल सर, वो क्या है? हमें चुनना है मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। चेन हमें ऐसे चुनना है ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल। इसमें मल्टीपल कितना है? इसमें मल्टीपल है 1। कार्बन नहीं देखना है अभी, मल्टीपल 1 है। इसमें मल्टीपल कितने हैं? ये देखिए, ये मल्टीपल और ये मल्टीपल। कितने मल्टीपल है? 2 मल्टीपल। और इसमें कितने मल्टीपल है? इसमें भी 1 मल्टीपल है। तो ये दोनों गलत हो गए, ये वाला सही हो गया क्योंकि इसमें मल्टीपल ज्यादा है। पहला रूल क्लियर है? वो कार्बन की चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड की संख्या, उसको लेंगे पेरेंट चेन। भले ऐसा करने में कार्बन की संख्या कम भी पड़ जाए, गम नहीं है भाई। पहले क्या लेना है? मैक्सिमम मल्टीपल। क्लियर है?
अच्छा, अगर मैं चलो ये देखो जरा, अगर मैं एक बार ऐसे लिया चेन, एक बार मैं चेन को ऐसे लिया और एक बार मैंने ऐसे लिया, ठीक है, सेम सवाल है, 3 बार लिखा है। अब बताओ यहां इस केस में पहले पहले क्या देखना है हमें, कितने मल्टीपल है, 2 मल्टीपल। यहां बताओ, यहां भी 2 मल्टीपल है, यहां बताइए, यहां भी 2 मल्टीपल है, तीनों बार मल्टीपल 2 2 है। पहला रूल फेल हो गया, जो अभी बताए थे उससे बात बनी नहीं। अब क्या करें, अब देखो यहां कुछ बच्चे ने बोला, 1 2 बात बोला। देखो बच्चे क्या होते हैं ना, 12th पास कर लेते हैं पर कंफ्यूजन में बहुत सारी चीजें रहती हैं, कुछ कुछ बातें ऐसे रहते हैं ना जो हाईली कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है मुझे सही आता है। एक्चुअली अल्कीन सॉरी इस टॉपिक में बच्चों को एक बात मैंने जो अपने अनुभव में देखा है उनको ध्यान रहता है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा मिलती है, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा मिलती है। लेकिन ये बात कब लगाना है, किस जगह पे लगाना है, ये बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती। पहला नियम में हमने डबल ट्रिपल बोला था या मल्टीपल बोला था, हमने देखा क्या वो डबल है या ट्रिपल, पहले मल्टीपल देख। दूसरा नियम क्लियर रहे, अगर पहला नियम फेल कर रहा है तो उस कार्बन की चेन को पैरेंट चेन चुनते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मिले। गलती नहीं करना, डबल ट्रिपल कुछ नहीं बोला मैंने अभी, किसको चेन लेना है जिसमें कार्बन की संख्या। अब देखो इस सवाल में, इस सवाल में 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ये वाला सही है, ये वाला गलत है दोनों। कई बार बच्चे कर देते हैं, अरे सर यहां एक डबल है एक ट्रिपल है, सर यहां एक डबल है एक ट्रिपल है, यहां तो 2 डबल है, ये वाला सही नहीं नहीं नहीं। किसको लेंगे, किसको लेंगे, उस कार्बन की चेन को पैरेंट चेन लेंगे जिसमें, हाँ तो दूसरा रूल हो गया बच्चे पैरेंट चेन चुनाव में, दूसरा जो रूल हो गया वो हो गया कि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लेने। ठीक है, कोई दिक्कत, चले आगे। अच्छा हाँ आ जाओ, अगर मान लो हम सवाल ऐसा लेते हैं, चलो ये देखो, ठीक है, पक्का।
अब बताओ, सबसे पहले क्या देखोगे? क्रमशः आगे डालो, क्या देखोगे? कितने मल्टीपल? 2 मल्टीपल। इसमें बोलो, एक एक, इसमें भी 2 मल्टीपल, इसमें भी 2 मल्टीपल है। इसमें भी 2 मल्टीपल है, इसमें इसमें भी 2 मल्टीपल है। पक्का? अब बताओ, कितने कार्बन? 5 कार्बन। पक्का? एक मिनट बताते, कितने कार्बन है इसमें? 5। इसमें बताओ, इसमें बताओ, ये दोनों रूल फेल। फिर अब हम उस कार्बन की चेन को पेरेंट चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या, तो यहां रूल नंबर 3 आ गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स। बताओ इसमें कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल, इसमें एक डबल, इसमें 2 डबल। इसलिए ये सही, ये दोनों। कोई दिक्कत?
हाँ जी, ये जो सवाल आप देख रहे हैं इसमें हमने देखा कि मल्टीपल बॉन्ड की संख्या हर बार बराबर है। पहला नियम क्या हो गया, फेल। दूसरा हमने क्या देखा, कार्बन की संख्या वो भी सेम है। तीसरा हमने देखा डबल बॉन्ड की संख्या वो भी सेम है। पहले तीन नियमों से फैसला नहीं हुआ, तो किस नियम से फैसला होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, एग्जैक्टली सेम है, इसलिए इसको हम लोग मानेंगे सही। ये हो गया गलत। ये चार नियम ध्यान रखने हैं आप, मैक्सिमम मल्टीपल, मैक्सिमम कार्बन, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। क्लियर है, याद रहेगा। चले हम लोग दूसरे काम पे। दूसरा काम कौन सा है, पेरेंट चेन की नंबरिंग। याद रहे एक बात, हड़बड़ा के काम नहीं करना है। नंबरिंग किस चेन की होती है, सही से चुने हुए पेरेंट चेन। कई बार बच्चे हड़बड़ाते हैं, इधर से नंबरिंग कर देंगे, उधर से कर देंगे, गलत बात। पहले सही से क्या करो, पेरेंट चेन चुनो, तब नंबरिंग करेंगे, याद रखिएगा। चलिए आइए हम लोग दूसरे काम पर आते हैं, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की नंबरिंग में सबसे पहले एक वर्ड पढ़े थे लास्ट क्लास में, लोकेंट नंबर, याद है। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने ये प्रश्न ले लिया, ये प्रश्न ले लिया, चलो ये ले लिया, ठीक है। ये एक सवाल है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पेरेंट चेन चुनना चाहिए। तो सर इतना सिंपल है, पेरेंट चेन चुनने में तो कोई डाउट है नहीं, पेरेंट चेन चुन ली। नंबरिंग सर ने बताया कि दोनों साइड से कर लीजिए। हाँ, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका लोकेंट नंबर पहले बात हो चुकी है। इस साइड से कितना है, 2, और इस साइड से कितना है, बिल्कुल इसी तरह से अगर सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर होता है तो वैसे ही मल्टीपल बॉन्ड का भी लोकेंट नंबर होता है। जैसे अगर मैं बोलूं लोकेंट नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो मैं बोलूंगा कि इधर से 2 है, 2, और इधर से 5। एक छोटी सी बात है, बहुत छोटी बात, क्लियरिटी होनी चाहिए। देखो आप सभी जानते हैं, फिर भी मेरा फर्ज बनता है बोलना। आप जब इधर से चल रहे हो तो ये पहली बार डबल कहां मिलना शुरू हुआ, 2 और 3 के बीच में था। वो पहला नंबर कौन सा था, 2, हम इसका नंबर 2 मानेंगे। इधर से चल रहे हैं तो 6 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे, 5, क्योंकि 5 और 6 के बीच में। ये बात बहुत सिंपल है सर, इसमें कुछ खास बात आपने बताया नहीं। ये आपको समझ में आएगा जब आप अच्छे सवाल में फंस जाएंगे और आपसे गलती हो जाएगी। लोकेंट नंबर ऑफ ट्रिपल बॉन्ड अगर बोलूं तो क्या होगा, इधर से क्या है 4, और इस साइड से, तो सर आपने क्या बताया, जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेंट नंबर होता है, हमें पहले तो जानना है कि मल्टीपल बॉन्ड का भी लोकेंट नंबर होता है। बोलो क्लियर है। अभी तक नंबरिंग के नियम की बात नहीं की हमने, रूल्स फॉर नंबरिंग। नंबर करने के लिए क्या क्या रूल्स लगाएंगे सर, बता रहे, बिल्कुल बता रहे। नंबरिंग में क्या लगेगा, अब जैसे मान लीजिए ये हमने एक सवाल लिया है, सबसे पहले चेन चुन लीजिए सर, चुन लिए, हमने दोनों तरफ से नंबरिंग कर दी। कर दिया। अब
सबसे पहला नियम कहता है कि अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर। ये नियम सुना है कभी? लोएस्ट लोकेंट नंबर, ये वर्ड कभी सुना है आपने? कब सुना है? अल्केन वाले में बात किया था ना, वहां कितने नियम थे? 3। लोएस्ट लोकेंट नंबर, आरएफपीडी और अल्फाबेटिकल ऑर्डर रूल। तो मैं अभी कह रहा हूं अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल और आरएफपीडी रूल फॉर मल्टीपल बॉन्ड रादर देन सब्स्टिट्यूएंट। यानी कि पहला नियम यह कह रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट के स्थान पर मल्टीपल बॉन्ड के लिए आप लगाएं वो बातें जो आपको पहले बताई गई थी, लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल या आरएफपीडी। कैसे सर? अब इसमें मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? 1। तो इसके लिए कौन सा नियम लगाएंगे, आरएफपीडी या लोएस्ट लोकेंट नंबर? क्योंकि एक के लिए कौन लगाते हैं लोग? लोएस्ट लोकेंट नंबर। तो हमने लगाया, इधर से क्या आया? 3 और इधर से क्या आया? 5। तो लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगाया। ये वाला सही है, ये वाला, ये सही है, ये गलत है। पक्की बात? अगर मैं ये सवाल ले लूं, देखिए एक सवाल लिया मैंने और क्या किया मैंने, दोनों साइड से नंबरिंग कर दी। कोई दिक्कत है भाई? तो जब दोनों साइड से नंबरिंग कर दिया, अब कितने मल्टीपल हैं? तो वहां लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगाए थे, यहां क्या लगाए? आरएफपीडी। बताइए इधर से, बताइए सजा के लिखिए, कितने नंबर पे आ रहा है? 2, 6। इधर से बताइए 1, पहले को हम पहले से कंपेयर कर रहे हैं, 1, 2। फैसला यही हो जाएगा कि आगे जाए। ये एक, ये वाला सही, ये वाला हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, वो सही है, ये गलत। मैं फिर से एक बार चेतावनी दे दूं, बच्चे कई बार फैसिनेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड को देख के पगला जाते हैं। ऐसा वर्ड तक मैं यूज करूं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से नियम का क्या स्थान है। अभी मैं कोई डबल ट्रिपल वर्ड यूज नहीं कर रहा, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं? यानी कि मेरा नियम बहुत क्लियर है। अप्लाई, फर्स्ट रूल जो हम बोल रहे हैं, फर्स्ट रूल, अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर और आरएफपीडी रूल फॉर मल्टीपल बॉन्ड rather than substituent, rather than substituent। क्लियर है? ये सवाल क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक। अगर सवाल ऐसा हो जाए, अब देखिए, अब 2 मल्टीपल बॉन्ड है, लगाते हैं पहले पहला रूल, 2, 5। इधर से बोल, इधर से भी 2। फैसला हुआ क्या? पहला नियम क्या हो गया? फेल हो गया ना जी। पहले नियम से फैसला हुआ क्या? नहीं हुआ। तो अब हमें दूसरे नियम की आवश्यकता पड़ रही। अब नियम कहता है कि ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के लोकेंट नंबर और आरएफपीडी से फैसला नहीं हुआ। अब आप नियम लगाइए, कौन सा? अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल और आरएफपीडी रूल फॉर डबल बॉन्ड। अब आया फॉर डबल बॉन्ड, बोलो समझ में आया या नहीं? अब डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, तो ठीक है, अब डबल बॉन्ड के लिए लगाइए। जब फैसला नहीं हुआ तो बताइए, डबल बॉन्ड को देखते हैं।
बताइए इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 2, और इधर से 5। ये वाला क्या हो गया? गलत। ये वाला क्या हो गया? यानी कि अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर और आरएफपीडी रूल फॉर डबल बॉन्ड। लेकिन यह बात कब लगानी है? जब पहला रूल फेल हो जाए। अच्छी बात है। अगर हाँ जी, लेफ्ट से नंबरिंग या राइट से? लेफ्ट से कि राइट से? देखो आप गलती कर रहे हो। आपको मैं दिखाता हूं, आपने हड़बड़ाहट में गलती किया। आपने ऐसे सोचा कि सर 1 2, इधर से भी 2, सर 2 पे डबल आ रहा है, 2 पे ट्रिपल आ रहा है। सर ने बोला है कि इधर से नंबरिंग करना है जिधर से डबल पहले मिले, पर खेल यहां ये बिगाड़ रहा है। कैसे बिगाड़ रहा है मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में आप दूसरा नियम लगा रहे हैं, जबकि इस क्वेश्चन का पहले नियम से आंसर आ रहा है। पहले नियम से आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है सर? आप देख लो लिख के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पहले सजा के लिखोगे ना? बताओ क्या लिखोगे, बताओ। 2 लिए, फिर क्या ले रहे हो? 5 ले रहे, फिर क्या ले रहे हो? 7। इधर चलो, 2 4 4 5 7 7 2 2। ये वाला सही है सर? इससे निर्णय लेंगे, इससे निर्णय लेंगे। ये 4 है, ये 5 है, ये नीचे वाला सही है, ये वाला गलत, ये वाला सही है, ये वाला। पहला नियम फेल नहीं हुआ है, आप दूसरा नहीं लगा सकते। सर डबल ट्रिपल देख के पगला नहीं जाए, ये इसका रोल है भाई। किस नियम से फैसला हुआ? हाँ हाँ, क्या बोल सकते हैं इसमें? डिसीजन किस नियम से आया है? डिसीजन बाय फर्स्ट रूल लिख लेते हैं। आरएफपीडी तो डबल बॉन्ड के लिए भी होता है। डिसीजन बाय फर्स्ट रूल। क्लियर है? ठीक। अगर हमारा सवाल ऐसा हो जाए, अब मान लीजिए ये सवाल है, बताइए भाई। सर दोनों तो डबल ही है सर, ट्रिपल तो है नहीं सर। इधर से 2 और 5 और इधर से 2 5। सर इस पहले दूसरे नियम से तो फैसला नहीं हुआ सर। न मल्टीपल बॉन्ड के लोकेंट नंबर रूल से फैसला हुआ, न डबल बॉन्ड। बोलो हाँ या ना? तो अब क्या लगाते हैं सर? हाँ, अब बारीक बात आई। अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर और अप्लाई लोएस्ट लोकेंट नंबर और आरएफपीडी रूल फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तो ठीक है, अब लगाएंगे आप सब्स्टिट्यूएंट वाला। सर इधर से सब्स्टिट्यूएंट 5वें नंबर पे है और इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3रे नंबर पे। ये सही है और ये वाला सही, ये वाला गलत।
पक्की बात। अगर मैं ये ले लेता हूं, बताओ भाई, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, उससे फैसला हो रहा है क्या? पहला दोनों नियम फेल। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करें, दो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की बात कर रहे हैं, तो सर 3 5 पे आया, इधर से क्या आया? लो भाई, सब्स्टिट्यूएंट के लिए भी आरपीडी फेल हो गया, फेल हो गया। अब लगाएंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल, नंबरिंग उस तरफ से जिस तरफ से नंबरिंग करने पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम लोकेंट नंबर मिले। पक्का? यानी कि हम कह सकते हैं लोएस्ट लोकेंट नंबर टू अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट। फटाफट बता दो भाई, इधर से ये इथाइल है, ये मिथाइल, हम लोग किसको देखेंगे? इथाइल इधर से कितने नंबर पे आ रहा है? 3, और इधर से 5। ये सही, ये गलत। किसके लिए बात कर रहे हैं आप? इथाइल। ये सही, हाँ या ना? एक बार जरा रिकॉल करा दो, रिपीट करा दो, फिर उसके बाद नेमिंग पर चलेंगे। हमने दोनों चीजें सीख ली, पेरेंट चेन का चुनाव भी सीख लिया और नंबरिंग भी। बताओ, पेरेंट चेन के चुनाव में कितने नियम बताया सर ने? 4। हाँ, कैसे कैसे? सबसे पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ, उससे बात ना बनी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, उससे बात नहीं बनी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल, नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, उससे बात नहीं बनी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल। पक्का ना? उससे बात नहीं बनी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। नंबरिंग में हमें पता है एक के लिए लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगता है, एक से ज्यादा के लिए आरएपीडी लगता है। तो हमें आरएपीडी या लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगाना है पहले, किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए ना, किसके लिए? मल्टीपल बॉन्ड के लिए। क्या मैंने डबल ट्रिपल बोला? नहीं, मैंने बोला क्या? मल्टीपल। पहला नियम नंबरिंग में लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल या आरएपीडी रूल लगाए मल्टीपल बॉन्ड के लिए। अगर उससे बात ना बने तो लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल या आरएपीडी रूल लगा है किसके लिए? डबल बॉन्ड के लिए। अगर उससे बात नहीं बने तो लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल या आरएपीडी रूल लगा है किसके लिए? सब्स्टिट्यूएंट के लिए। और अगर उससे भी बात ना बने तो लोएस्ट लोकेंट नंबर रूल लगाए किसके लिए? अल्फाबेटिकली प्रायर सब्स्टिट्यूएंट के लिए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले जो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है उसको कम से कम नंबर मिले। मेरे को लगता है क्लियर है। हम लोग किस पे आ जाए? नेमिंग पे आ जाए। आइए, नेमिंग ऑफ कंपाउंड। मैं बार बार बोल रहा हूं, नेमिंग में इसको कभी नहीं बोलना है, इसको कभी भूलना ही नहीं है, नेमिंग में काम आता है। क्या मतलब इसका पता है ना? सबसे पहले नाम लिखने में किसको लिखेंगे? 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, यही ना? ये क्या है? रूट वर्ड या वर्ड रूट बोलते हैं, रूट वर्ड। ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स। ये क्या होता है बाबू? 2 डिग्री सफिक्स। अब जैसे मान लो ये सवाल अपना है, सिंपल सवाल से शुरू कर रहे हैं। ये सवाल अपना है तो सर पहले तो आप आराम से चेन चुन लो। सर चुन लिए क्या? नंबरिंग किधर से? इधर से या इधर से? लेफ्ट से, फटाक से बताओ, लेफ्ट से। सर पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखेंगे, इसमें आता है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट आता है मिथाइल, कितने नंबर पे? मिथाइल आया,
कितने नंबर पे? 5 पे मिथाइल। चलेगा? 5 पे मिथाइल। 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे नहीं। रूट वर्ड हेक्सा, हेक्सा, पक्का? हेक्सा। और 1 डिग्री सफिक्स डबल बॉन्ड के लिए ईन। अब सर ने बोला था वर्ड रूट के आखिर में वावेल आए और उसके बाद कोई वावेल या वाई आए तो पहला वावेल हट जाए। ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए। तो अब ये हो गया हेक्स, हेक्स हो गया। और ठीक है, हेक्स हो गया। अब जिस तरह से सब्स्टिट्यूएंट का लोकेट नंबर होता है उसी तरह से मल्टीपल बॉन्ड का भी लोकेट नंबर होता है। और कहां लिखे? उसके नाम से पहले कितने नंबर पे आ रहा है, तो हमने लिख दिया 2। अब नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन, यहां भी हाइफन। 5 मिथाइल हेक्स 2। इसको किताबें ऐसे भी लिखती हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। दोनों सही, दोनों सही। मुझे ज्यादा पसंद है, पसंद होने का यह मतलब नहीं है कि दूसरा वाला सही नहीं है, दोनों सही है। भाई सिंपल सा खेल क्या है, जो जहां है उसका लोकेट नंबर उसके नाम से पहले। तो डबल बॉन्ड का लोकेट नंबर 2 था, तो ये वाला ज्यादा सुटेबल लगता है। पर ऐसा नहीं है, दोनों एकदम परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्लियर है क्या? अगर मैं ऐसा लूं, चलो ये सवाल है, चेन कैसे? अब बोलो, चुपचाप नहीं बैठना है, बोलो चेन कैसे लें? सर उधर कार्बन ज्यादा है, मतलब भाई पहले हमें मल्टीपल बॉन्ड देखना होगा। ठीक है क्या? नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से। क्यों? पहले पे ही मल्टीपल मिल रहा है, इधर पहले पे। हाँ, इसलिए इधर से करेंगे 1 2 3 4। पक्की बात, पक्की बात। अब नाम लिख दो, बताओ क्या लिखोगे? 2 पर इथाइल ना, 2 पर इथाइल चलेगा। कितने कार्बन? 5। पेंटा। अच्छा, डबल और ट्रिपल दोनों है, क्या करोगे? डबल और ट्रिपल दोनों है। सर ने पढ़ाया, सर ने बताया, सर ने समझाया है कि डबल और ट्रिपल दोनों होता है, तो पहले किसको लिखते हैं? अरे पढ़ते जाते हो, भूलते जाते हो क्या? सब क्लास में बताएं, उसको दिमाग में छापो भाई। डबल ट्रिपल दोनों, तो पहले किसको लिखो? डबल। डबल कितने नंबर पे? ठीक है, कोई बात नहीं। पेंटा ए के बाद डबल के लिए ई आ रहा है, तो ए हट जाएगा। पेंट, इसके बाद यहां कर देते हैं 3 इन। इस इन का भी ई हटेगा क्योंकि इसके बाद वाइन आ रहा है, वावेल के बाद वाई आ रहा है, ये ई हट जाएगा। हटा दो, बोलो कहां पे वाइन? ये हो गया इसका। 2 इथाइल पेंट 3 इन 1 वाइन चलेगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इथाइल 3 पेंटीन 1 वाइन। ये 3 को यहां लिख सकते हैं 2 इथाइल, जैसे उसमें लिखे थे 2 इथाइल 3 पेंटीन 1 वाइन। पर ऐसा नहीं करना कि इसको भी आगे कर देना 2 इथाइल 3,1 पेंटीन वाइन, और थोड़ा और मूड बना 231 इथाइल पेंटीन वाइन। ऐसा नहीं करना, ये लिख सकते हैं, या 2 इथाइल 3 पेंटीन 1 वाइन चलेगा। हाँ, ये लिख सकते हैं भाई, अच्छे सही है। इसको लिख सकते हैं और करके 2 इथाइल 3 पेंटीन 1 वाइन।
तो मैं कुछ सवाल देता हूं आपको, सवाल के जरिए कुछ कुछ सीखेंगे हम, सवाल के जरिए ही सीखेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया तो आ गया है कैसे ट्राई करना है, पक्का? चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। पहले ये तो करिए, सिंपल से शुरू करते हैं। हो गया? बताइए भाई। हो गया? जल्दी करो।
या आइए देखा जाए चेन कैसे चुने, सीधे ले ले, ऐसे ले ले। नंबरिंग किधर से करे भाई, इधर से करे, करे ना, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड जो है 1 और 3 पे मिल रहा है। ठीक है, अब जरा इसका नाम बताइए, कॉम्प्लेक्स है, सिखाया है, बोलना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम लिखिएगा इसका, इसका चेन तो ये, ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, ठीक है ना। हाँ, यहां से ऐसे ले लेंगे 1 2, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, मिथाइल इथाइल या 1 मिथाइल इथाइल। समझा चुके हैं सब, दिक्कत है तो बोल लीजिए भाई। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग वहीं से जहां से वो मेन चेन से जुड़ा होता है, मेन चेन से इसके मार्फत जुड़ा हुआ है, यहीं से इसका चेन चुनते हैं और यहीं से इसकी नंबरिंग करते हैं। पक्का, मिथाइल था, इसका नाम क्या होगा, प्रोपाइल। अब कर दीजिए, पहले वो बाद में ये आ रहा है 4 पे, मिथाइल इथाइल, फिर आ रहा है 5 पे क्या, प्रोपाइल। इतना तो हो गया। अब 7 कार्बन है, हेप्ट, हेप्टा। अब देखते हैं जरा, डबल बॉन्ड 2 है और ट्रिपल बॉन्ड 1 है। पहले किसको लिखोगे, डबल को, तो हेप्टा का ए रहेगा इस बार, क्योंकि उसके बाद डी आ रहा है, वावेल के बाद वावेल नहीं आ रहा, तो ए नहीं हटेगा, यहां ए छोड़ दोगे गलत होगा। हेप्टा, समझ रहे हो ना। हेप्टा के बाद क्या लिखोगे बताओ, 1 पे और 3 पे, ये ई हटा रहे, क्योंकि इसके बाद आएगा 6 वाइन, ई के बाद वाई आ रहा है, इसलिए वो ई हट गया। क्लियर है, दिक्कत है, बताओ जी, बताओ, समझा देंगे। चेन ऐसे कैसे लिए, हाँ बताओ, यहां से इधर, तो इधर बेटा मल्टीपल बॉन्ड है ना। नहीं, पहले चेन चुनने में क्या नियम बताए, चेन ऐसे चुनो ताकि मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आए। अगर तुम ऐसे जाओगे तो कितना मल्टीपल बॉन्ड आएगा बताओ, 2 आएगा, और अगर ऐसे जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड। पहले चेन का चुनाव होता है तो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड वाला चेन लेना है, पहला नियम तो यही था ना। इधर जाएंगे तो मल्टीपल बॉन्ड का संख्या ही घट जाएगा, 2 ही रह जाएगा, हमें तो मैक्सिमम मल्टीपल, पहला ही रूल वही है। बोलो जी, और लोग बोलो, क्लियर है, यहां आओ। चेन तो यही आएगा, देखो यहां देखो, देखो देखो सब लोग, पहले पे आ रहा है, तीसरे पे आ रहा है, इधर ही से करोगे ना, पहले पे ही आ गया, पक्का। अब बताओ, नाम बताओ, चुपचाप बैठने से काम नहीं चलेगा। इसका नाम पहले रफर करेंगे, पहले रफर, इसका नाम इथाइल, ये नियोपेंटाइल भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन अगर हम लोग नंबरिंग करके लिखे तो क्या लिखेंगे, हाँ देखिए, देखो भाई, सबसे बड़ी समस्या, देखो मैं एक बार बताऊं आपको, ये लाइन को ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट से हटके बता रहा हूं, अपने अनुभव से मैं बता सकता हूं, जो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं और जो अच्छे बच्चे होते हैं, क्लास में समझाओ ये दोनों समझते, दोनों समझते और बिल्कुल एक समान समझते, अंतर बस एक जगह पड़ता है। बहुत अच्छे बच्चे दोबारा आपको मौका नहीं देते, एक बार जो समझा दिया वो चीज वो
वो अपनी गारंटी पर उसको ध्यान रखते हैं। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए एवरेज बन के रह जाएंगे। जो पढ़ाया गया वो गलती हम आगे ना करें, जो सिखाया गया वो चीज हम सीख जाएं। एक ही गलती, एक ही प्रॉब्लम बार बार करते रहे। अब ये कॉम्प्लेक्स सिखाया गया है, अगर नहीं क्लियर है आप पीछे जाके देखिए, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। एनीवे, 1 कहां से करते हैं, ऐसे नंबरिंग ना, 1 2 3। तो इसका नाम क्या लिखेंगे बताइए, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। हाँ बोलिए। कॉम्प्लेक्स के अंदर डी आ रहा है तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करेंगे, बताया था ना। कितने नंबर पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है सर। 2,2 डाई मिथाइल फिर 2 पे। क्यों इसको पहले लिखा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर डाई ट्राई आता है, उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। फिर उसके बाद अब लिखिए कितने कार्बन, ऑक्ट। ऑक्टा होता है ऑक्टा, लेकिन डबल एक और ट्रिपल दो है, तो पहले किसको लिखोगे, डबल। डबल के लिए क्या आएगा, इन। तो ऑक्टा का ए और उसके बाद ई आ रहा है, तो ए रहेगा या जाएगा, तो ऑक्ट 1 इन। इस बार ये वाला ई रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि 2 ट्रिपल बॉन्ड है। कहां पे है, 3 पे और 6, 3 6। पक्का, कुछ पूछना है, क्लियर है, चलो करो और सवाल करो। चलो ये दोनों सवाल करो।
बन गया। समस्या आ रहा है कुछ कुछ। समस्या को पहचानना बहुत जरूरी है। पता है, हम लोग केवल पढ़ाई लिखाई की बात नहीं, जीवन की बात है। समस्या कई बार हम लोग क्या प्रॉब्लम है, बेसिक रीजन क्या है, उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। तो वो पहचान में आए तो हम लोग शायद उसके निदान के बहुत नजदीक रहते। समस्या है क्या, बता दो यही यहां पे। सर जब चेन चुन रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूएंट में भी आ जा रहा है मल्टीपल बॉन्ड। पहले एकदम क्लियर थॉट तो क्लियर हो, यही है ना। चलो देखते हैं जरा क्या करना है, सीखते हैं। देखो चेन कैसे चुने, बताओ चेन बताओ कैसे चुने। बोला करो भाई, क्लास में बोलने चुपचाप बैठना नहीं। बताओ चेन कैसे चुने। सर इधर मल्टीपल है, इधर भी मल्टीपल है, इधर भी मल्टीपल। हमें कार्बन की संख्या देखनी चाहिए, तो मैं ऐसे जाऊं। अब नंबरिंग की बात करें। नंबरिंग कर दिए। प्रॉब्लम ये है सर, प्रॉब्लम ये डबल बॉन्ड आ रहा है सर, हम सब्स्टिट्यूएंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। काहे को प्रॉब्लम, पढ़ा चुके हैं हम, पढ़ा चुके हैं हम कैसे। और नहीं तो अभी आराम से सीख लेते हैं। सर सी सिंगल बॉन्ड सी, इसको हम लोग बोलते हैं इथेन। और आपने सिखाया कि जब इसका एक एच हटा देते हैं तो उसके लिए इस ए एन ए की जगह पर वाई एल आ जाता है। याद करो, ऐसे ही पढ़ाया था ना, इथाइल। अब यहां अगर मान लीजिए सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड सी, तो सर इसको बोलते हैं इथीन। लेकिन सर इसका एक एच हटा करके जोड़ा हुआ है, एक एच हटा करके जोड़ा, तो इसका नाम हो जाएगा इथीन। देखो मैंने बताया है पूरा ईएनई नहीं हटता है, पूरा ईएनई नहीं हटता, ईएनई का ईएन रहता है। ये ईएन इस बात की पहचान रहता है कि डबल बॉन्ड है हमारे पास, और लास्ट वाला ई हटके वाईएल हो, इथिनाइल। यही चीज तो यहां है, तो हम इसको बोलेंगे इथिनाइल, या इसी का दूसरा नाम एक और फेमस नाम है विनाइल। ये बताएं ये सब, ठीक है सर। तो इसका नाम लिख सकते हैं 4 पे इथिनाइल, 4 पे इथिनाइल, फिर ऑक्टा 1,5, 4 पे इथिनाइल 1,5, ऑक्टा 1,5, डाइवाइन हो गया सर। इसमें कैसे चेन चुने बताओ। इस बार देखो, इसके बाद इधर एक मल्टीपल, इधर एक मल्टीपल, तो अब उसका कार्बन की संख्या देख रहे हैं, तो कार्बन की संख्या के आधार पर इधर गए थे। इस बार दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, तो क्या करोगे, तब तो डबल बॉन्ड को देखने जाओगे ना। तो हम ये तो ले ही रहे हैं, क्या थोड़ा कंफ्यूजन है, पक्का फिर से बता दे क्यों इसको ले रहे हैं। ये तो लेना पड़ेगा, इधर भी एक मल्टीपल, इधर भी एक मल्टीपल, इधर भी एक मल्टीपल, फिर क्या देखते हैं अपने कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या के आधार पर इधर तो ले लिए, पर इधर दोनों तरफ कार्बन की संख्या सेम है, तो क्या देखोगे, तो ये ट्रिपल है, ये डबल है, हमने इसको लिया। हम नंबरिंग करेंगे तो डेफिनेटली सिंपल है, इधर से करेंगे पक्का। अब देखो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अब जैसे यहां सिखाए वैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी को हम लोग बोलते हैं इथाइन। तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी से एक एच हटा दी, तो ये हो जाएगा
वाई एन रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड की पहचान वाई एन रह गया, लास्ट वाला ई हटा के, पक्का। तो इसका नाम क्या हो गया, फ्री पे इथाइनाइल, 3 पे इथाइनाइल। अब बोलो हेप वन इन 5-1। बताओ क्या दिक्कत है, थोड़ा और जटिल करें इससे, जो तरीका बताया वो तरीका समझ में आ रहा है, चलो पढ़ो। चलो करो, जो पढ़ाएं जो बताए उस धैर्य से करोगे। रेगुलरली क्लास कीजिए, अगर किसी दिन किसी वजह से क्लास छूटता है तो उसको वीडियो से कवर कीजिए, हालांकि वीडियो आने में थोड़ा तो कुछ दिन टाइम लग ही जाता है, इसलिए क्लास रेगुलर करिएगा तो फायदा होगा। कितने लोग का हो गया, चेन कैसे चुने जी, चेन कैसे चुने, देखो बच्चा ध्यान से देखो इधर, चेन ऐसे चुन लिया, नंबरिंग कहां से, क्यों सर नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले पहले एक एक नियम को ढंग से फॉलो करो। मल्टीपल बॉन्ड 1 3 6 8, 1 3 6 8। मल्टीपल बॉन्ड के लिए लोकेट नंबर रूल फेल कर गया आरएपीडी, तो फिर क्या लगाओगे, सब्स्टिट्यूट के लगा देंगे, डबल के लिए ना, इधर से ट्रिपल पहले पे आ रहा है, इधर से ट्रिपल पहले पे आ रहा है, इधर से डबल आ रहा है, इधर से डबल आ रहा है, सर उस आधार पे तो अंतर पता ही नहीं चल रहा है। तो अब किस चीज पे आओगे, 1 2 3 4 पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, एक एक करके करेंगे ना। हाँ अब नाम लिखना है, क्या करें, एक एक बात सुनना ध्यान से, कोई नई बात नहीं बताने जा रहा, सब पूरा बताया हुआ है, सारी बात बताई हुई है, बस आप उसको अच्छे से पकड़िए दिमाग में। पहली बात यह है क्या, सब्स्टिट्यूएंट, बोलो सर। सब्स्टिट्यूएंट में एक अकाट्य नियम है जो हम पहले भी बोल चुके हैं, सब्स्टिट्यूएंट का चेन जब भी चुना जाता है, जब भी, तो उसके उस कार्बन के माध्यम से चुना जाता है जहां से वो मेन चेन से, तो ये रहा कार्बन, इसके माध्यम से ये मेन चेन से जुड़ा है, तो सब्स्टिट्यूएंट का चेन यहीं से चुना जाएगा, इधर इधर या पूरा यहीं से लेंगे बस सर, यहां से आप लीजिए सर, सब्स्टिट्यूएंट का चेन उसके उस कार्बन से जिस कार्बन के मार्फत वो मेन चेन से जुड़ा है, और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग भी वहीं से। कुछ बच्चा करता है डबल बॉन्ड यहां है सर, पहले कर दो सर, नहीं नहीं, यहां से करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। कुछ आ रहा है क्या, अब इसका नाम रफ पे पहले लिख डालो, रफ पे लिख दो, पल भर ये समझते हुए कि ये बॉन्ड नहीं बना हुआ है, पल भर ये समझते हुए कि ये नहीं जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या लिखोगे बताओ, रफ कर रहे हैं, रफ 1 पे इथाइल ब्यूट
3 इन। एकाएक याद आया कि ये सर कंपाउंड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसका लास्ट वाला ई हटा के, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है, क्या करोगे, YL जोड़ दो, 1 इथाइल ब्यूट 3 इनाइल। चलो बताओ, नहीं आया, और नहीं आया तो प्रॉब्लम कहां कहां है, आप बताओ समस्या कहां है। हाँ, सबसे पहले ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट का चेन चुनना हमने सिखाया है अल्केन में। हमने वहां क्लियर बोला है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो सब्स्टिट्यूएंट का चेन उसके उसी कार्बन से लेते हैं जिस कार्बन के माध्यम से वो मेन चेन से जुड़ा रहता है। तो ये चेन इसका यहीं से शुरू होगा और इसकी नंबरिंग भी यहीं से शुरू होगी। डबल बॉन्ड को देख के नहीं कर देंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट है तो यहां से चेन चुनेंगे और यहीं से नंबरिंग करेंगे। तो और इसका नाम लिखिए, तो नाम कैसे लिखेंगे पल भर के लिए भूल जाइए। 1 पे इथाइल, 4 कार्बन जो सिखा रहे हैं अभी तक आज, ब्यूट, तीसरे पे डबल बॉन्ड ब्यूट 3 इन। इन होता पर वो तो तब होता है जब कंपाउंड होता है, इसका एक एक छटा के जोड़े हैं तो अभी तो बताया EN रहने देंगे डबल के लिए, लास्ट वाला ई के जगह वाई। नहीं, ये कितने नंबर पे लगा हुआ है, ये कितने नंबर पे लगा, 4 पे। क्यों ना सीधे लिख ही दे यार, अब कितना बार एक ही काम करते रहे, इधर लाके लिख देते। चलो हटाओ, ठीक है ना। किस नंबर पे है ये, अच्छा अब बताओ, नोना। डबल को पहले लिखेंगे, 6 पे है और 3 पे है, 3,6 डाई इन। ई रहेगा क्योंकि अब डाई वाइन आ रहा है, कहां कहां, 1 पे और 8 पे, डाई वाइन। डाइन हो गया, ये डाई वाइन। दिक्कत नहीं है, क्यों फंस रहे हैं, काहे फंस रहे, आ गया, आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। चलो ये सवाल करो। क्या लिखे हो बताओ, 3 डाई, डाई एजो, एजो, ये एजो कहां से आ गया जी, डाई एजो, एजो तो नाइट्रोजन के लिए आता है भाई, ये कहां सीखा, ये अद्भुत ज्ञान कहां से लाए हो, सिखाएंगे, गड़बड़ है। आइए जरा, प्रॉब्लम पहचान में आ रहा है? प्रॉब्लम पहचान में आ रहा है तो ठीक, और नहीं तो पहचान कराया जाए पहले समस्या से, निदान उसके बाद आएगा। अच्छा चलो पिछले सवाल में चलते हैं,
तुम बताओगे, पिछले सवाल में ही बात कर रहे हैं। ये चेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये डबल बॉन्ड यहां है, यहां ना होके यहां होता तो चुप रहोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा यार, चुप रहोगे तो कैसे पढ़ाऊंगा? पता चलना चाहिए ना क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। यहां डबल यहां ना होके यहां रहेगा तो क्या होता, क्या नाम में अंतर आता? जो 3 है यहां क्या होता? अच्छा पक्की बात। और अगर डबल यहां होता तो, और अगर डबल यहां होता तो? पहले तो यहां हो नहीं पाता क्योंकि वैलेंसी ज्यादा हो जाती, इस सवाल में यहां हो नहीं पाता क्योंकि 2 2 4 1 5 हो जाता। पर मान लो कि ये वाला डबल नहीं होता तो मतलब यहां पे अगर ये नहीं होके यहां डबल होता और चेन ऐसे ही होता, तो डबल यहां होता तो हम किस नंबर पर लिखते? अरे यहां लिखे 3 पे, तो यहां लिखे 2 पे, तो यहां लिखे 1 पे, तो 1 के पहले कौन नंबर आता है? 0 पे लिखोगे। तुम्हारी बात माने, देखो एक्चुअली इस सवाल से हम कंपेयर कर रहे हैं, मैं एक पल के लिए मान ले रहा हूं। देखो या तो बोलोगे तो दूसरा पेज पे मैं दूसरा सवाल लिख दूंगा जहां आपको क्लियरली जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझ में आएगा, मैं ले भी लूंगा अगले पेज पे सवाल वो। पर मेरा कहना है कि मान लो कुछ ऐसा केस लिया है, यहां डबल नहीं है पर चेन इधर ही है, ऐसा तो मैं बना, अरे ये डबल खसका दूंगा, एक कार्बन बढ़ा दूंगा, इधर चेन इधर भाग जाएगा। हम डबल यहां रख के यहां डबल रख दिए, चेन इधर ही है, अब तो वो सब्स्टिट्यूएंट होगा ना कि नहीं होगा? और अगर डबल यहां रहा तो तुम बोलो यहां 3 पे, यहां 2 पे, यहां 1 पे, तो यहां कितने पे बोलोगे? 0 पे तो नहीं बोलेंगे ना। अब कुछ बच्चा बोलता है ऐसा 4 बोल दो, अरे ये 4 कुछ और 4 है भाई, ये तो चेन का 4 है, ये 4 बोलोगे तो ये तो यहां आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में? यानी कि प्रॉब्लम समझ में आ गया सर। अगर पेरेंट चेन से सब्स्टिट्यूएंट जब भी डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ेगा तो यह समस्या हमको आएगी। फॉर एग्जाम्पल छोटे में यह समस्या आ रही है, हमें क्यों आ रही है? क्योंकि हम चेन ऐसे ले रहे हैं और यह सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, बोलो ना। तो क्या नाम लिखोगे इसका? तो इसका तरीका हम बताते, पहले प्रॉब्लम समझ में आ गया। कब यह समस्या आएगी? जब सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से, समस्या पहचान ली। अब निदान में बताता हूं, बहुत आसान है, बहुत आसान। तुम एक काम करो, ये काम तुम ऐसे भी बहुत माहिर हो करने में, एकदम एक्सपर्ट हो तुम। जब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो तुम क्या करते हो? छोड़ देते हो? नहीं, छोड़ने का काम बाद में करते हो, पहले या तो क्वेश्चन का आंसर बदल देते हो, गलत है। अगर उसमें मन नहीं मान रहा है तो क्वेश्चन ही बदल देते हो, कई बार ऐसा करते हो ना जी। तो अब ये देखो, अगर तुमको डबल बॉन्ड में असुविधा हो रहा है, गलत लिखा हुआ सवाल में गलती से छप गया है, यहां सिंगल कर देते। अगर ये सिंगल रहता तो नाम लिख देते क्या? ऐसा तो मिथाइल है सर, ठीक है। पहले पल भर के लिए आज तुम भूल ही जाओ इसको, ये डबल है तो नाम क्या आ रहा है इसका, वो नाम लिख लो पहले जो भूलने के बाद आ रहा है। और अगर याद रखो ये लाइन, अगर कभी भी सब्स्टिट्यूएंट मेन चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड भूल जाओ, नाम लिख दो, लिख दिया मिथाइल। और इसके लिए जो डबल बॉन्ड है IDENE उसमें जोड़ा जाता है, मिथाइलिडीन हो जाएगा, IDENE चलेगा। पहले लिख दिया मिथाइल, अब पहले नंबरिंग तो कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6, बोलो क्या नाम लिखोगे? क्या नाम लिखो? हाँ देखो, 3 पर मिथाइलिडीन, मिथाइल IDENE चलेगा। और अब इसका नाम लिख दो हेक्स 4इन 1, पक्का? आगे समझ में? इसको मिटा करके नाम लिख दो और इसके लिए उस नाम में IDENE जोड़ दो, सिंपल बात तो बताए। हाँ, अब ये बच्चा को पूछता है सर डबल वाला तो बताए, ट्रिपल वाला बताइए। अरे ट्रिपल तो कभी नहीं आएगा यार, बैलेंस इसकी 5 हो जाएगी, इसलिए वो सोच तो रखना ही नहीं है, ट्रिपल नहीं आ सकता यार कभी। सर अगर हम ऐसा ले लें तो
लो सर, ये नाम लिखना पड़ेगा, सबको लिखना पड़ेगा, लिख के बताइए। हाँ, पहले ये करो 7, फर्स्ट पहले 7। डाला हुआ 7, पहले 7 कर लें, पहले 7 कर लेते हैं, आइए 7 करते हैं पहले। चेन कैसे? नंबरिंग इधर से करें ना। हाँ। चलो भाई, इसका नाम बताओ। इथाइलिडीन, क्योंकि इसको पल भर के लिए भूल गए तो ये इथाइल है, आईडी ये नहीं जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो गया 4 पर इथाइलिडीन हेप्ट। क्या क्या बताओ? 2 इन हो जाएगा, हेप्ट 2 इन 5 चलो
कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो दिक्कत नहीं है, बस हम तुमको क्या है ना परेशान कर रहे हैं। जितना बताएं उसी में सबका समाधान है। चले, हो गया? नहीं, चले? हाँ, चलिए आइए देखिए। चेन तो सर सीधे ले लीजिए। पक्का? कोई डाउट है? थोड़ा बहुत डाउट है किसी को भी है? चेन ठीक लिया है? नंबरिंग, नंबरिंग तो इधर से करिए ना सर, क्या दिक्कत? हाँ, अब बताइए, इसका नाम लिखना है। तोड़ तोड़ के लिखेंगे पहले आराम से। ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, देखो भाई, अब ये क्वेश्चन है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, है ना? तो अब इससे ज्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं है, हर तरह से हम समझा दिए। बनना होगा तो अब बन जाएगा, नहीं बनना होगा तो अब कितना मेरा प्रैक्टिस कराओगे? हम बहुत प्रैक्टिस कर लिए आज। देखो कैसे चेन चुनोगे सब्स्टिट्यूएंट का, यहां से इसी के माध्यम से ये मेन चेन से जुड़ा है, तो हमने ऐसे ले लिया चेन, और इसका नंबरिंग हमने यहां से कर दिया। अब सर ने बोला ठीक है, गड़बड़ है, यहां डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है। सर ने बड़ा अच्छा बात बोला, पल भर के लिए इसको भूल जाओ कि डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ा है। पहले इसका आराम से नाम लिखो, नाम लिखो। 1 पे मिथाइल, आराम से पहले लिखते हैं, प्रोप टू वाइन। 1 पे मिथाइल, प्रोप टू वाइन, आते हैं उस पर, आते हैं। 1 पे मिथाइल, प्रोप टू वाइन, ठीक है? यहां आईडीएनई नहीं लगाना है, सुनो कब लगाना है। ये तो अगर ये कंपाउंड होता तो नाम होता इसका। सबसे पहले तो आपने इसका एक एच हटा के पहले जोड़ा, एक एच हटा के जोड़ा ना। अरे भाई मेरे समझो, तो ये होता है ऐसे खाली होता, तो ये होता इथेन। आपने इसका एक एच हटाया तो आपने किसके लिए किया? ANE की जगह किया YL, और फिर चूंकि इसी में एक और बॉन्ड बना हुआ था, तो अब इसमें ना लाके IDENE जोड़ा, कि इसी में जोड़ दिया था। तो अब ये ब्यू प्रोप टू वाइन में नहीं, पहले इसके लिए व्यवस्था करो कि इसका एक एच हटाया गया है, तो पहले लास्ट वाला ई हटा के, लास्ट वाला ई हटा के YL, और इसमें जुड़ेगा IDENE। पहले बोलो दिक्कत है तो बताओ, नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है ना? अच्छा, ये कितने नंबर पे लगा है? 5 पे, लिख डालो। ये तो क्लियर हो गया। कितने कार्बन? 12। 12 के लिए क्या होता है? 2 डेका, ठीक है? अच्छा, 1 2 3 4 5, कहां कहां है भाई? डबल बॉन्ड 1 पे है, 3 पे है, 7 पे है, 9 पे है, 10 पे। क्या? पेंटा। ये ए रखे कि हटाए? नहीं रखेंगे। क्यों रखेंगे? सुनो, समझ गया? देखो सुनो, सुनना पकड़ना। देखो
छोटा सा बात है, इसको समझ जाओ। अच्छा तुम बताओ, बोलना है, चुप नहीं बैठना। अगर 2 कार्बन का चेन हो तो क्या वर्ड यूज करते हो? इथ। और कोई चीज 2 बार रिपीट हो रहा हो, डाई। 3 कार्बन का चेन हो, प्रोपा जो बोल रहे हो, और 3 बार रिपीट हो, ट्राई। 4 कार्बन का चेन हो, ब्यूट, 4 बार रिपीट हो रहा हो, नहीं टेट्रा ना। 5 कार्बन का चेन हो, 5 बार रिपीट हो रहा हो, समझो। ये जो पेंटा आया है ना, वो 5 कार्बन के लिए नहीं आया है, 5 बार रिपीट होने के लिए आया है। तुम जब 2 बार रिपीट होता है तो डाई इन लिखते हो, तो आई के बाद ई आता है, तो ये आई हटाते हो क्या? तो 5 बार के लिए पेंटा आया, 5 कार्बन के लिए नहीं आया। 5 कार्बन के लिए आया तो हटाते। ये किसके लिए आया? 5 बार के लिए आया, 5 बार डबल बॉन्ड है, इसलिए पेंटा इन ये रहेगा। बोलो क्लियर है? एक और बात तुम्हें बता दें, ये जो मिथाइलिडीन बताएं और अगली बार जो हम इथाइलिडीन बताएं, और यहां जो हम कुछ और आईडी ये नहीं है, सब में नहीं, केवल मिथाइलिडीन। मिथाइलिडीन का एक और नाम भी होता है, किसी और का नहीं। मिथाइलिडीन के जगह आप मिथिलीन भी लिख सकते हैं। यहां पर मिथिलीन वर्ड भी चलता है, कहीं और ऐसा नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मिथाइलिडीन भी चलेगा और मिथिलीन भी चलेगा। तो आपका मल्टीपल बॉन्ड का नॉमेनक्लेचर खत्म हो गया, डबल और ट्रिपल। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का नॉमेनक्लेचर। साइक्लिक, अभी सिंगल बॉन्ड वाला पढ़े थे पहले, आज डबल ट्रिपल वाला पढ़ लिए। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज की क्लास यही एंड करेंगे।